एक घर में एक नाबालिग लड़की अब बाथरूम में नहाने के लिए जाती है, लेकिन हर रोज की तरह अब वो नहाने के लिए जैसे ही जाती है, उसके बाद नहा रही थी, तभी उसको लगा कि बाथरूम में कोई ताका-झाकी कर रहा है। उसके बाद अब वो जैसे ही इधर उधर देखती है, लेकिन सोचती कि मेरा वहम है। उसके बाद अब उस चीज़ से वो अनजान होती है, लेकिन उसकी अब वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड होती रहती है। लेकिन जैसे उधर वीडियो रिकॉर्ड होती है, लेकिन लड़की उस चीज़ से अनजान होती है। अब उसको इस चीज़ का अब ये खामियाजा आगे उठाना पड़ेगा, अब उसको सोचा भी नहीं था। तो आज की ये कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी उत्तर प्रदेश के आगरा की। अब इसी आगरा में अब एक परिवार होता है। उसी परिवार में अब एक नाबालिग लड़की है, लेकिन वो नाबालिग लड़की अब जैसे ही घर के काम करती थी और वो अपनी माँ के साथ ज़्यादा रहती थी। अब उसकी माँ का जो भी कोई काम होता था तो वो लड़की बखूबी कर दिया करती थी, या उसकी तबीयत खराब होती थी तो भी घर का सारा काम मैनेज कर लेती थी। लेकिन एक दिन अब जैसे ही लड़की अपनी कहती कि मैं मामा के घर जा रही हूँ, लेकिन अक्सर वो मामा के घर चली जाया करती थी और वापस आ जाती थी। उसके बाद ठीक 18 नवंबर 2024 को अब घर से मामा का नाम लेके जाती है। उसके बाद जैसे उसकी माँ से बोल के जाती कि मामा के घर जाऊंगी और मैं जैसे ही टाइम पे आ जाऊंगी। उसके बाद उसकी माँ उसको इजाज़त देती है और फिर वहाँ से वो 18 नवंबर 2024 को घर से जैसे ही जाती है, लेकिन वापस नहीं आती। अब वहाँ पे टाइम बीतता रहता है। अब वो 1 घंटा होता है, 2 घंटे होते हैं, ऐसे समय बीतता रहता है, वापस नहीं आती। अब उसको जो उसकी माँ होती है उसको चिंता होती है। उसके बाद उसके मामा के पास फ़ोन करती है, लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ पे तो आए ही नहीं। अब उनको और टेंशन होती है। अब फिर वो अब उसकी माँ अब जैसे उसके पिता को बताती है, अब वो परिवार अब इधर से उधर लड़की को ढूंढता रहता है। अब सारे रिश्तेदारों के पास फ़ोन करते हैं और फिर इधर से उधर जितने भी जान पहचान के होते हैं वहाँ जाते हैं और उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की अब मिलती नहीं। ऐसे करते करते रात हो जाती है। अब लड़की की माँ को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है और वो चिंता में अब पूरी रात अब घर में ही बैठी रहती है। लेकिन उसके जो परिवार वाले होते हैं वो ढूंढते रहते हैं, लेकिन लड़की कहीं भी नहीं मिलती। अब उस घर में न तो खाना बनता है और ना खाना पकता है, क्योंकि उनके घर से एक नाबालिग लड़की गायब हो चुकी थी। उसके बाद जैसे ही अब तड़का सवेरा होता है, उसके बाद वो आंखें बिछाए अब ये देख रहे थे कि लड़की जैसे तैसे करके घर आ जाए, उसके साथ कोई अनहोनी न हो जाए। उसके बाद जैसे ही उसकी माँ अब काम कर रही थी, तभी लड़की अब सामने दिखती है और वो आ रही है। उसके बाद जैसे ही उसकी तरफ देखती है, अब वो बदहाल और जैसे ही अब उसको कोई होश नहीं, अब बदहोश में वो लड़की अब उस घर में आती है और उसके माँ के आगे सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन माँ अब जैसे ही उसकी तरफ देखती, उसके कपड़े फटे हुए थे। उसके बाद जैसे ही उससे पूछताछ करती है कि तुम मामा का नाम लेके आखिर गई कहाँ थी। उसके बाद वो लड़की बताती कि कैसे मेरे साथ अब गंदा काम किया। अब जैसे ही गंदे काम का नाम सुनती है, उसको बैठाती है, दुलारती, पुचकारती है, उससे सारी बातें पूछती है। उसके बाद वो लड़की बताती कि यह पड़ोस का ही रहने वाला एक लड़का, उसने मेरे साथ गलत काम किया और मेरे साथ पूरी रात बलात्कार किया, रेप किया। लेकिन वो बताती ऐसे कैसे, तुम उसके पास गई कैसे। लेकिन उसने बताया कि मैं अब घर में जब नहा रही थी तभी एक वीडियो बना लिया जाता है और फिर अब जैसे ही मेरे को घर पे बुला करके अब वो वीडियो दिखाया। उसके बाद अब वीडियो दिखाने के बाद अब उन्होंने बताया कि अगर किसी को भी तुमने बताया तो ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया जाएगा। उसके बाद मेरे को अब वो किसी दोस्त के घर पे लेके गए और वहाँ पे पूरी रात मेरे को रखा और उसके बाद वहाँ पे रखने के बाद अब उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने गलत काम किया, पूरी रात मेरे साथ गंदा काम करते रहे। लेकिन जैसे ही अब उसकी माँ ने सारी बातें सुनी, अब लड़की रोते हुए बताती कि कैसे उन्होंने मेरे साथ गंदा काम किया, मेरे साथ पूरी रात रेप करते रहे और मेरे को नोचते रहे, खरोचते रहे। उसकी बाद उसकी माँ देखती है कि लड़की रोते रोते बताती है अब उसके शरीर पे ऐसा कोई भी जगह नहीं होती जहाँ पे नोच और खरोच न हो। उसके बाद सीधा लड़की को अब उसके परिवार वाले अब सीधा थाने में जाते हैं। थाने में जा करके अब मुकदमा दर्ज कराते हैं और कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, जो कि उसकी जो पड़ोस में ही रहने वाला एक लड़का अब उन्हीं के घर में अब आ जाया करता था। लेकिन मौका लगा करके जब लड़की नहा रही थी तभी उसके बाथरूम में जा करके अब धीरे से उसका वीडियो बनाता रहता है और वीडियो बना करके अब फिर जैसे ही लड़की नहा लेती है तो उसके बाद उसको एक दिन वो वीडियो दिखाता है
और फिर वीडियो दिखाने के बाद उसको ब्लैकमेल करते रहते हैं। उसके बाद अब वो फिर एक दिन टाइम लगाते हैं और 18 नवंबर को अब जैसे ही लड़की को अब बोलते हैं कि यहाँ पे आना होगा, उसके बाद दोस्त के घर पे लेके जाते हैं और पूरी रात उसके साथ दरिंदगी करते हैं, रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं और फिर लड़की को अगले दिन सुबह छोड़ते हैं। लेकिन जैसे लड़की घर आती है तो सारी हकीकत बताती है कि कैसे उन्होंने मेरे साथ ये गलत काम किया। अब इस नाबालिग लड़की का इसी के घर में एक पड़ोस में रहने वाले एक लड़के ने कैसे एक वीडियो बनाया, जो कि नहाते हुए का वीडियो बना करके उसी को ब्लैकमेल करके और उसी का पूरी रात रेप करते रहे। तो एक कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। एक कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।